नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल, कपट, साजिश, फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा ये सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। प्यार एक एहसास है। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, लेकिन यही प्यार अगर जुनून बन जाए तो कई जिंदगियां भी तबाह कर देता है। झुंझुनू में एक लड़की से दो लोग प्यार करते थे, लेकिन प्यार ने एक प्रेमी को कातिल बना दिया। पिलानी से देखिए ये सनसनीखेज वारदात। लड़की से दो लोग प्यार करते थे, लेकिन प्यार ने एक प्रेमी को कातिल बना दिया। पिलानी से देखिए ये सनसनीखेज वारदात। इस युवक की लाश 16 नवंबर को मिली थी। वाकया झुंझुनू के पिलानी का है। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम विकास है। विकास एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन विकास का उस लड़की से मोहब्बत करना उसकी मौत की वजह बन गया। पुलिस ने आज विकास हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। विकास की हत्या के जुर्म में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम दिनेश है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर दिनेश ने विकास की हत्या क्यों की। दिनेश और विकास एक ही लड़की से प्यार करते थे। वो लड़की बान गोठड़ी खुर्द की थी। वो लड़की किससे प्यार करती थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन दिनेश उस लड़की से बेहद प्यार करने का दावा करता था। दिनेश को विकास का उसी लड़की से प्यार करना पसंद नहीं था। दिनेश ने विकास को लड़की से दूर हो जाने की धमकी दी, लेकिन दिनेश के मना करने के बावजूद विकास उससे नजदीकियां बढ़ाता रहा। और आखिर एक दिन ऐसा हुआ जब दोनों का आमना सामना हो गया। दरअसल दोनों उसी लड़की से मिलने के लिए गए थे। तभी दिनेश और विकास में कहासुनी हो गई और तैश में आकर दिनेश ने विकास की हत्या कर दी। दिनांक 16/11/16 को सुबह 9 बजे इतला मिली कि गंगोत्री ये लाश पड़ी। इस इतला पर अधिकारियों को सूचना देकर के मौके पर डिप्टी साहब मौके पर से काफी भीड़ इकट्ठी थी। लाश के बारे में शिनाख्त करना था तो कुछ देर तो पता नहीं चला। उसके बाद में लाश की शिनाख्त हो गई। विकास उर्फ छोटेलाल ईश्वर सिंह नाइक 21 साल आरोपी रोटरी की शिनाख्त। आरोपी दिनेश के मुताबिक वो पहले से ही लड़की से प्यार करता था, लेकिन बीच में विकास के आने से उसे परेशानी होने लगी थी। के नेतृत्व में टीम गठित की, जिसमें मेरे को, दिलीप पुनिया को, सुरेश को, तीन स्टाफ को उसमें शामिल किया। तो हमने तत्परता से कार्रवाई करके इसका 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया। इसमें सामने ये आया कि एक लड़की थी जिसका नाम तो अभी पता नहीं चला, लेकिन उस लड़की के दोनों के संपर्क होने से आपस में अनबन होगी। इसी बात को लेकर के इसकी जो ये दिनेश और भाग सिंह भाग सिंह उम्र 21 साल निवासी बनगोट ने हत्या कर दी। पीछे से लाठी की मारी, इसकी गिर गया। उसके बाद इसका गला मार दिया। पिलानी पुलिस ने 2 दिन में ही हत्या की इस गुत्थी को सुलझाकर साबित कर दिया है कि वो अपराधियों में खौफ पैदा करना चाहती है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक लड़की की खातिर किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, लेकिन इस वारदात से सीख लेने की जरूरत है। दिनेश ने विकास जैसे बेकसूर की जान लेकर खुद की जिंदगी को खतरे में डाल लिया है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आपने कई बार पुरुषों में हाथापाई करते देखा होगा। आज हम आपको टोंक के कोर्ट परिसर की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि महिलाओं का गुस्सा भी इस हद तक बढ़ सकता है। आइए दिखाते हैं टोंक कोर्ट परिसर में किस तरह से महिलाओं में लात घूंसे चले।
ये लड़ाई किसी के आंगन में नहीं हो रही है, ये लड़ाई पुरुषों के बीच भी नहीं चल रही है, ये सांसी समाज की महिलाओं का अखाड़ा है। मामला टोंक जिले के जिला सेशन कोर्ट परिसर का है। दरअसल आज सांसी समाज की महिलाएं कोर्ट में विचाराधीन चल रहे एक मामले की सुनवाई को लेकर पहुंची थी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की महिलाओं का जैसे ही एक दूसरे से सामना हुआ, सभी महिलाएं आपस में उलझ पड़ी। पहले महिलाओं में गाली गलौज शुरू हुई और गाली गलौज कुछ ही देर में हाथापाई में तब्दील हो गई। कोर्ट में बैठे सैकड़ों वकील और कोर्ट के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही महिलाओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। महिलाओं के बीच लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि महिलाओं ने जूते चप्पल उतारकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मौके पर मौजूद कई वकीलों ने महिलाओं से बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन करीब आधे घंटे तक ये तमाचे का तमाशा चलता रहा। कोर्ट में मौजूद लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आधे घंटे बाद कोतवाली थाना पुलिस का एक जवान पहुंचा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कोर्ट में लड़ रही महिलाओं को मौके पर मौजूद लोगों ने ही बीच बचाव करते हुए अलग कर दिया। तब जाकर कोतवाली थाना पुलिस सभी महिलाओं को गाड़ी में लेकर कोतवाली थाने ले गई। हालांकि मौके पर मौजूद कई वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसी तरह की सुरक्षा के इंतजामात नहीं है। देखिए, दो पक्ष जो साथी से संबंधित थे, दोनों पक्षी महिलाओं ने आपस में एक दूसरे से जमकर मारपीट की। पूरे कोर्ट में हाहोल्ला मच गया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस तरह की घटनाओं से बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैलती है। एसपी को और टोंक कोतवाली एसएचओ को चाहिए कि यहाँ 2-3 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी रखें, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित न हो और कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित नहीं हो। देखिए, संगीन अपराधी लोग तो कोर्ट में आते हैं। मैक्सिमम जो क्रिमिनल प्रकृति के लोग होते हैं वो कोर्ट में आते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो मैंने आपसे भी पहले कहा था कि एक चौकी होना चाहिए, 5-7 पुलिसकर्मी होना चाहिए, 5-6 लेडीज पुलिसकर्मी होना चाहिए, ताकि कुछ हंगामा होने पर उसको जल्दी ही कवर किया जा सके। ऐसी घटनाओं से न सिर्फ कोर्ट परिसर का माहौल बिगड़ता है, बल्कि वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा का भी खतरा है। सभी वकीलों ने एक सुर में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाने की मांग की है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। खाकी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और कई बार हम ऐसे स्टिंग ऑपरेशन भी आपको दिखा चुके हैं जिसमें कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा हो। हम आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहे हैं जिसमें झुंझुनू का एक पुलिस वाला रिश्वत की डिमांड करते हुए नजर आ रहा है। झुंझुनू के बिसाऊ कांस्टेबल प्रेम नारायण का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया है कि मामले को रफा दफा करने के लिए कांस्टेबल ने 40,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए हैं। तेरा थानेदार जी को फोन आया, वो थानेदार जी के हिसाब से जो बात तो बताया वो तेरा को जो पैसा लग रहा है ना, तेरा को दोबारा कोई बुला ले, तेरे को लग जाए तो 40 का 80 सरपंच में नहीं। आरोप है कि पूछताछ के नाम पर सेहीराम को थाने बुलाया गया और गिरफ्तार न करने के बदले में 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। तेरा थानेदार जी को फोन आया, वो थानेदार जी के हिसाब से जो बात तो बताया वो तेरा को जो पैसा लग रहा है ना, तेरा को दोबारा कोई बुला ले, तेरे को लग जाए तो 40 का 80 सरपंच में नहीं। जब पीड़ित के परिजन कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंचे तो बाहर ही एसएचओ ने उन्हें पकड़ लिया और एसपी से मिलने नहीं दिया गया। एसएचओ मुझे डांटने लगा, बोले तुम एक तो चोरी करते हो, ये करते हो, आप मुलजिम को ये करते हो, बोले तुम ही वो करते हो, उस आदमी को लेके आई, आप उस आदमी को लेके आई, और डांट फटकार करके मुझे बाहर कर दिया। एसपी से मिलने दिया? एसपी से नहीं मिलने दिया। फिर हम यूं नहीं जिद की भाई कभी कोई और धारा लगा दे, भाई कल आपको पर्ची दे दी, बोले आपका निपटारा हो जाएगा। वीडियो आने के बाद हालांकि पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साध ली है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई कब होगी। झुंझुनू से संदीप केडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सवाई माधोपुर जिला चोरों का गढ़ बन चुका है। हालात ये है कि पुलिस की नाक के नीचे से आए दिन चोर चोरी करके निकल जाते हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चोरी की वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है। पुलिस अधिकारी हर बार सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर है, शून्य है। सवाई माधोपुर जिले में हो रही चोरियों पर पुलिस का किसी तरह का अंकुश नहीं है। ये हम नहीं, पुलिस विभाग के रिकॉर्ड कह रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2014 में जिले में चोरियों के 310 मामले दर्ज किए गए। 2015 में कुल 314 चोरी के मामले दर्ज हुए, मगर साल 2016 के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। अक्टूबर तक दर्ज मामलों की संख्या 566 तक पहुंच चुकी है। इस आंकड़े का आकलन करें तो करीब 2 चोरियां रोजाना हो रही हैं। बहुत सारे मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। चोरियों की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस केवल खानापूर्ति करती है। जिला मुख्यालय की बजरिया क्षेत्र की बात करें तो चोरों ने किसी को नहीं छोड़ा है। इसमें तो दुकान का सामान, गुटके, बीड़ी, सिगरेट, नकदी पैसे 4-5 हजार रुपए, 40-45 हजार रुपए की चोरी हुई है। जो थाने में सूचना दे दी, जो एप्लीकेशन भी दिया है, जो उस टाइम तो यहाँ आ गया, तभी तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। रिपोर्ट दर्ज कर लिया, कर ली दर्ज। उसके बाद क्या कार्रवाई? अब क्या मालूम क्या कार्रवाई हो, क्या नहीं हुई, कुछ भी नहीं बताया। एक कल सुबह हम यहाँ पे दुकान बैठे, उसके बाद इसके शटर के ताले टूटे पड़े मिले, उसमें एक लैपटॉप था, प्रिंटर था HP का, दोनों गायब मिले यहाँ से। बाकी सामान ऐसे ही था, मुख्य सामान ले गई। हम पुलिस से सूचना कर दी, पुलिस FIR भी लिख ली, FIR की कॉपी भी हमारे पास, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कई मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच भी करती है, लेकिन नतीजा कब आएगा, क्या आएगा, ये किसी को नहीं मालूम। कुछ केस में पुलिस आरोपियों को छोड़ भी देती है। ये इल्जाम आकाश भारद्वाज नाम के शख्स ने लगाए हैं। आकाश भार्गव। आकाश जी, आपके यहाँ चोरी हुई थी जी, क्या मामला था, किस तरह आपने कार्रवाई की? सर, हमारे घर में सुबह 4 बजे चोरी हुई थी 12 जून 2016 को। हमने पुलिस में जाके रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पर पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। उसके 7-8 दिन बाद हमारा एक जेवर वाला जानकार है, उसके वो हमारे यहाँ पर सिल्ड और जेवर बेचने आया था। हमें सूचना मिली, हमने उस चोर को पकड़ लिया। उस चोर को पकड़ने के बाद हमने पुलिस वालों को बुलाया और उनको पुलिस वालों को चोर पकड़वाया। जो उस दिन हमें पता पड़ा कि 12 तारीख को जो हमारी रिपोर्ट दर्ज करी थी वो दर्ज नहीं हुई थी, और 19 तारीख को हमारी रिपोर्ट दर्ज करी। और उसके बाद भी पुलिस वालों ने उस चोर को थोड़ी देर बैठाया, 1-2 घंटे, फिर उस चोर को छोड़ दिया और उस चोर से पैसे खा लिए और उसे छोड़ दिया। अब क्या कार्रवाई की पुलिस वालों ने? कुछ भी नहीं गई सर। उसके बाद हमारा केस उन्होंने बंद कर दिया और हमें इधर से उधर चक्कर कटाए जा रहे हैं कि चोर अब पकड़ा में आएगा, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे सर वो। तो क्या उम्मीद है, पुलिस चोर को पकड़ ले लिया? नहीं सर, नहीं पकड़वाएगी। अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अभी तक ऐसे हमें चालू बना रही है। हमने चोर पकड़ा दिया था, उसके बाद में उन्होंने चोर को छोड़ दिया। अब ऐसे में पुलिस क्या करेगी? पुलिस विभाग के आंकड़े पर पुलिस अधीक्षक ने सफाई दी है। उन्होंने चोरियों पर अंकुश लगाने का दावा किया। चोरी की वारदात के पीछे जो रेगुलरली देखा जा सकता है, आजकल जनता में जल्दी से जल्दी ये युवा लोग या अन्य जो हैं पैसे वाले बनने के चक्कर में जहाँ कहीं किराए से रहे या और किसी से संपर्क में रहे, उसी के वहां पर जैसे अभी 2 वारदात खोली थी, तो वहीं किराए से आकर के रहने वाले व्यक्ति ने वारदात की, तो जल्दी पूंजीपति बनने के चक्कर में और इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे। पुलिस गश्त इसमें लगी हुई है और आप आंकड़ा उठा करके देखें तो इस बार जो चोरी हुई है उसमें हमारी बरामदगी प्रतिशत भी अच्छी है और साथ में हमने 3 गैंग खोली है। कुल मिलाकर पुलिस गश्त सवालों के घेरे में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिसकर्मी गश्ती के नाम पर मस्ती करते हैं। अरविंद चौहान, जी मीडिया, सवाई माधोपुर। क्राइम रिपोर्ट में इससे पहले आगे बढ़े, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर हो रहा हूं। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले डीडवाना के पदमपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 2 नवंबर को हुई थी। तब से आरोपी फरार था, लेकिन आरोपी जैसे ही गांव पहुंचा पुलिस ने उसे दबोच लिया।
चलिए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में गुनाह एक नजर। झुंझुनू के गुरा गौड़ जी के बड़ा गांव में आज एक शराबी चालक ने अपने वाहन से 7 लोगों को चपेट में ले लिया। हिंडौन सिटी में हिंडौन बयाना मार्ग पर एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। हिंडौन सिटी में हिंडौन के सुरौट थाना क्षेत्र के गांव चिनायत में घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। झुंझुनू के चिराना की खारी मोदी वाली ढाणी में बेसहारा परिवार पर कहर टूट पड़ा। दिन दहाड़े हुई चोरी ने परिवार की जड़ें हिला दी हैं। ढाणे के मरहूम धूकल राम सैनी के घर पर शुक्रवार दोपहर चोर घुस गए। चोरों ने नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। भीलवाड़ा के भीलगंज थाना इलाके की पुरानी धान मंडी स्थित सत्यनारायण मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। मंदिर पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं वारदात के बाद से इलाके के लोग में गुस्सा है। अजमेर के केकड़ी में अस्पताल में प्रसव के नाम पर पैसा ऐंठने का वाकया सामने आया है। अस्पताल के स्टाफ एएनएम माया प्रजापति पर प्रसव के नाम पर 500 रुपए लिए, साथ ही बाकी स्टाफ पर 100 रुपए लेने का इल्जाम है। मामले की शिकायत पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राम अवतार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएनएम को लेबर रूम से हटाते हुए जांच शुरू कर दी है। किशनगंज उपखंड के मांगलियावास स्थित NH8 पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाइक चोरी की बड़ी वारदातों को देखते हुए पुलिस सक्रिय हो गई। प्रदेश के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने सरकार से मांग की है कि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कैश की ट्रांजैक्शन के लिए अलग से लाइनें लगवाई जाएं और उन्हें कुछ छूट दी जाए। और उदयपुर में नशीली दवाओं के कारोबार के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुभाष दुधानी और रवि दुधानी समेत 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने फिर से 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सभी आरोपियों को 2 दिसंबर को फिर से हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सतर्क रहिए, ख्याल रखिए, महफूज रहिए। नमस्कार। Thank you.